जय जिनेन्द्र सभी को। महावीर अष्टक की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। सभी हाथ जोड़ ले में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस भीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह महावीर अष्टक स्तोत्र की कक्षा अपन इसमें प्रारंभ के 5 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 6वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 6वां श्लोक शुरू करते हैं। आप और हम सभी पढ़ चुके हैं कि इसके रचयिता पंडित भागचंद जी हैं। पंडित भागचंद जी का जन्म आज से ठीक 201 वर्ष पूर्व हुआ था। 201 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के जो वर्तमान गुना जिला है, उस गुना जिले के पास में उनका ग्वालियर रोड पर जो कौन सा स्थान पड़ता है, ये अपना ईसागढ़ नाम का स्थान है। ईसागढ़, वहां पर उनका जन्म हुआ था और ये बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य थे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं आदि भी कराया करते थे। इनके द्वारा 6 रचनाएं हुई है। 4 तो टीकाएं की है, एक स्वतंत्र रचना है और एक ये महावीराष्टक स्तोत्र है। ये महावीराष्टक स्तोत्र मात्र 8 छंदों का, 9वां छंद तो बहुत छोटा, वो अलग से है, इसके साथ ही है, हालांकि इसी का ही भाग है। तो इतना छोटा सा स्तोत्र होते हुए भी इतना अधिक प्रसिद्ध है कि शायद ही कोई जैन होगा कि जिसने महावीराष्टक स्तोत्र का नाम ना सुना हो या उसे पढ़ा ना हो। सभी जैन इस महावीराष्टक स्तोत्र से भली भांति प्रचलित हैं। बड़े बड़े स्तोत्रों के समान इस छोटे से स्तोत्र ने भी बहुत अधिक ख्याति अर्जित की है। और अब हम आज का 6वां श्लोक पढ़ते हैं और 6वां श्लोक लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। 6वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। अपन सभी उसे पढ़ते हैं। शिखरिणी छंद है ही उसका, पूरे अपन पढ़ते हैं। देखिए क्या बात कहते हैं इसका। यदि या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहद् ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति, इदानीमाप्येषा बुध जन्मरालै परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जिनकी वाणी रूपी गंगा नय लहरों से हीन विकार, विपुल ज्ञान जल से जनता का करती है जग में स्नान। अहो आज भी इससे परिचित ज्ञानी रूपी हंस अपार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयनन द्वार, मम ही आवे नयनन द्वार। पंडित भागचंद जी कवि, जो कि 201 वर्ष पूर्व
आज से ठीक हुए हैं। गुना जिले के ईसागढ़ नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। ग्वालियर के पास में पड़ता है। पूर्व में यह गुना जिला नहीं था, इसलिए ग्वालियर जिले में ही ये आता था। इसलिए कहीं कहीं आपको ग्वालियर जिले में ऐसा भी आपको पढ़ने मिले तो आप ये नहीं सोचें कि भाई ये गुना जिला बताया। और इनका जो जन्म हुआ कार्तिक कृष्ण तीज विक्रम संवत 1877 को हुआ और समाधि मरण इनका आषाढ़ कृष्णा 12 विक्रम संवत 1933 को हुआ। इनकी जो 6 रचनाएं हमने अभी आपको बताई थी, उनमें पहली है अमित गति श्रावकाचार की वचनिका उन्होंने की है। वचनिका मतलब टीका कह सकते हैं हम। और प्रमाण परीक्षा वचनिका, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वचनिका, प्रमाण परीक्षा वचनिका, ज्ञान सूर्योदय नाटक वचनिका, एक नेमिनाथ पुराण इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा है, और पद संग्रह। इनके बहुत सारे भजन हैं। पंडित भागचंद जी के बहुत सारे भजन प्रसिद्ध है। वे ऐसे महान कवि की रचना यह महावीराष्टक स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसके अंदर 6वें छंद में क्या बात बताई जा रही है। यदि या वाग गंगा, यदि या मतलब जिनकी। देखो ये यदि ये शब्द अभी तीसरी बार आया इस महावीराष्टक में। पहले छंद में आया था, वहां यदि ये सप्तमी बना दी उसकी, इसलिए जिनके जिनके ज्ञान दर्पण में यदि ये चैतन्य, सप्तमी एक वचन। और उसके बाद हमने कल जब पढ़ा था तो वहां पर भी आया था यदि शब्द का रूप यदीयम तनुभृताम, मतलब जिनके चरण कमल, वहां यदि आया था। यदि मतलब जो, और यहां पर फिर यदि आया है। यदि या मतलब वो मूल शब्द तो यदि है, यदि मतलब जिनका। अब वो जिनके में, जिन को, जिनका, ऐसे अलग अलग उसके विभक्ति के अनुसार रूप चलते हैं। यहाँ यदि या ये स्त्रीलिंग का रूप बनाया है इसको। तो क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ जिनवाणी की बात चलेगी। जिनवाणी चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है ना, इसलिए उसके लिए स्त्रीलिंग विशेषण लगाया। यदि या वाग गंगा, जिनकी वाणी रूपी गंगा। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती आप लोगों को बातें? हाँ जी, सरल है कि कठिन है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो, आप सबका मन लग रहा है ना यहीं पर कक्षा में? हम लोग बोला करते हैं, आप लोग नए श्रोता भी इसमें काफी जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता नहीं होगा। हम एक वाक्य बीच बीच में बोला करते हैं, हम कहाँ जहां हमारा उपयोग, हम कैसे जैसे हमारे भाव। तो हमको कहाँ रहना है, हमारा उपयोग कहाँ रहे? अभी कक्षा में रहे। हम कहाँ जहां हमारा उपयोग, हम कैसे जैसे हमारे भाव। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। समझ में आ गई बात? अशुभ भावों में जाना नहीं है, पाप बंद होगा, दुर्गति में चले जाएंगे, दीर्घ काल तक दुख उठाने होंगे। और शुभ में अटकना नहीं, वो अशुभ से बचने के लिए शुभ है, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं है, वो केवल पड़ाव है, वहां अटकना नहीं है। और शुद्ध से भटकना नहीं, शुद्ध भावों से में ही रहना है, वही मुक्ति के कारण है। वहां से भटकना नहीं है, वहां से हटना नहीं है। तो देखिए, यदि या वाग गंगा मतलब जिनकी वाणी रूपी गंगा। वाग मतलब वाणी, गंगा वाणी को, जिन वाणी को गंगा की उपमा दी है। जगत में प्रसिद्ध है कि गंगा नाम की जो नदी है, उसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। अब इस बारे में तो हमें ज्यादा नहीं पता। वर्तमान में तो हम सुनते हैं कि वह पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गई है। बहुत लोगों ने कोरोना काल में भी बहुत सारे शव उसमें बहा दिए, ऐसा हम समाचारों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। यद्यपि वो भी हिमालय पर्वत से निकली है, तो वहां पर जो अन्य अनेक जड़ी बूटियां हैं उनको स्पर्श करती हुई बहती है।
जिसके कारण उसके जल का कुछ ऐसा ही औषधीय प्रभाव रहा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु यहाँ जिनवाणी ही सच्ची गंगा है, क्योंकि जिनवाणी रूपी गंगा में जो स्नान करते हैं निश्चित रूप से उनके पाप धुल जाते हैं और वे संसार परिभ्रमण से, संसार दुखों से बच जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उसे वाणी गंगा कहते हैं। पहला शब्द समझ में आ गया? यदि या जिनकी वाग गंगा, वाणी रूपी गंगा, जिनवाणी रूपी गंगा कैसी है? विविध नय कल्लोल विमला। विविध नय मतलब अनेक, विविध मतलब अनेक, नय, नय होते हैं ना प्रमाण और नय, जैसे आपने सुने होंगे निश्चय नय, व्यवहार नय, कहते हैं ये निश्चय से बात कही है, ये व्यवहार से कही है, ये सद्भूत नय, असद्भूत नय, ऐसे अनेक, ये परम शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, ऐसे अनेक आपने नाम सुने होंगे। उपचरित सद्भूत नय, अनुपचरित सद्भूत नय। तो ये विविध नय, अनेक प्रकार के नय रूपी कल्लोल, कल्लोल मतलब तरंगें, लहरें, उनसे विमला, विमल है, निर्मल है। देखिए नदी के अंदर आपने देखा होगा तरंगें उठती है, लहरें उठती है, और उन लहरों से क्या होता है कि वो नदी शुद्ध बनी रहती है, उसका पानी साफ बना रहता है। क्योंकि जो कुछ भी उसमें कचरा आ जाता है, कोई मान लो कागज गिर गया, कोई तिनका गिर गया, कोई भी कचरा आ गया, तो वो लहरों के द्वारा किनारे पे धकेल दिया जाता है, वो सारा कचरा किनारे पे चला जाता है और वो उसका पानी शुद्ध बना रहता है, साफ बना रहता है। तो यहाँ जिनवाणी रूपी जो गंगा है, इसमें कौन सी कलोलें उठती है, कौन सी तरंगें उठती है? तो कहते हैं इसमें विविध नए रूपी तरंगे हैं, जिनके कारण वह विमल है, निर्मल है। मतलब उसमें नयों के द्वारा उसकी शुद्धता बनी रहती है, उसका जो वस्तु का स्वरूप है उसको कहने, सुनने, समझने के लिए ये नयों का प्रयोग जिनागम में होता है। वृहज ज्ञानाम भोभिर जगति जनताम या स्नपयति। या मतलब जो, जो कौन? जिनकी जिनवाणी रूपी गंगा जो जनताम स्नपयति, जगति, जगति मतलब संसार में, जनताम मतलब लोगों को, स्नपयति स्नान कराती है। किससे स्नान कराती है? तो वृहज ज्ञानाम भोभिर, किससे? वृहज ज्ञानाम भोभि। वृहज मतलब महान, वैसे बड़ा होता है, महान ज्ञान रूपी अंभ, अंभ मतलब जल, अंभोनिधि बोलते हैं ना अपन। तो महान या विशुद्ध, जो भी आप कहना चाहें, ऐसे ज्ञान रूपी जल से। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी कदाचित, फिर से बोलता हूं। देखो वृहत ज्ञानाम भोभिर जगति है ना, इसका खंड करेंगे अपन तो वृहत ज्ञान अंभोभि जगति, ऐसे खंड होंगे। वृहत मतलब वैसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ बड़े से तात्पर्य महान या विशुद्ध या सम्यक ज्ञान रूपी अंभोभि, अंभोभि अंभ मतलब जल, अंभोभि मतलब जल से, और जो र है ना वो तो विसर्ग का है, अंभोभि जल से, जगति मतलब संसार में, जनता मतलब लोगों को, जीवों को, भव्य जीवों को, या स्नपयति जो स्नान कराती है। ये जिनवाणी कैसी है? देखो इन दो पंक्तियों में ये बात बताई है कि हे महावीर भगवान, आपकी जो वाणी है जिनवाणी, वो अनेक नए रूपी तरंगों से विशुद्ध है, और वह जिनवाणी संसार के जीवों को सम्यक ज्ञान रूपी जल से स्नान कराती है, अर्थात जीवों को ज्ञानी बनाती है, जीवों के अज्ञान मैल को दूर करती है और संसारी जीवों को ज्ञानी बनाती है। जैसे अपन जल से नहाते हैं तो क्या होता है कि मैल हट जाता है और हम निर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ जिनवाणी रूपी गंगा में हम स्नान करें, अर्थात जिनवाणी पढ़ें, तो
तो क्या होता है कि हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और हम ज्ञानी हो जाते हैं। सचमुच तो अज्ञान ही मैल है। आप और हम अभी जैसे ये महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इसके पहले हम बिल्कुल भी इसका अर्थ नहीं जानते थे और अभी मान लीजिए थोड़ा थोड़ा जानने लगे, तो हमारा वो, अभी हम अपन जिनवाणी गंगा में स्नान ही तो कर रहे हैं, अभी अभी अपन गंगा स्नान कर रहे हैं। अभी अपन, लोग कहते हैं गंगा स्नान करने चलो, तो गंगा स्नान और कुछ नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ना यही गंगा स्नान है। आप और हम सभी अभी गंगा स्नान कर रहे हैं। ये अपना गंगा स्नान कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग जिनवाणी रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये महावीराष्टक है ना, इसमें अपन डुबकी लगा रहे हैं और हमारा अज्ञान रूपी मैल दूर होता जा रहा है और हम ज्ञानी बनते जा रहे हैं, निर्मल होते जा रहे हैं। अब तीसरी पंक्ति देखिए, इदानीम अपि ऐसा, इदानीम अपि ऐसा, इदानीम में मैं है वो हलंत रह जाएगा आधा और उसमें अ निकलेगा, तो अपि, और अपि का जो पी का ई है उसका यह बन गया है, और यह बनने से सामने जो ऐसा का ए था वो उस य में मिलने से ये सा हो गया। ये संधि के नियम है। जो लोग थोड़ा संधि समझते हैं उन्हें तो बड़ा आसान होगा, और जो नहीं समझते उन्हें थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन कठिन मानना नहीं आप कभी भी जिंदगी में। जो कठिन मानते नहीं है उन्हें ठीक जल्दी ही वो बात समझ में आ जाती है, और जो लोग कठिन मानते हैं उन्हें फिर समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने को कठिन मानना नहीं है, भले कठिन लगे तो भी। तो देखो, इदानीम अपि ऐसा, इदानीम मतलब अब, अपि मतलब भी, इदानीम अपि मतलब अब भी, ऐसा मतलब यह, ऐसा मतलब यह, इदानीम अप्येसा का क्या अर्थ हो गया कि अब भी यह। कोई कहे कि साहब वो जिनवाणी तो जब थी, जब 2500 साल पहले महावीर स्वामी थे तब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती थी, तब थी। तो कहते नहीं नहीं, आज भी मौजूद है। गणधरों ने गूंथी है, आचार्य भगवंतों ने लिखी है, और विद्वानों ने उसको खुलासा करके हमें समझाया है। उनकी टीकाओं आदि के माध्यम से, उसके अनुवाद आदि के माध्यम से, और नए नए माध्यमों से लोग पीडीएफ पीपीटी आदि अन्य अन्य माध्यमों से, कोई सीडी के माध्यम से, नए नए तरीकों से कंप्यूटर और मोबाइल फ्रेंडली बनाते हुए उस जिनवाणी रूपी गंगा को आज आप और हम तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इसलिए कहा इदानीम अपि ऐसा, आज भी यह बुद्धजन मरालई परिचिता। बुद्धजन मरालई मतलब बुद्धिमान, बुद्ध मतलब बुद्धिमान, विद्वान रूपी, बुद्धजन मतलब विद्वान रूपी मरालों के, मराल का मतलब होता है हंस, मराल शब्द का अर्थ होता है हंस। विद्वान रूपी हंसों के द्वारा, बुद्धजन मरालई का क्या अर्थ हुआ, विद्वान रूपी हंसों के द्वारा परिचिता, परिचित है। तथा जिनवाणी रूपी गंगा हमें तो समझ में नहीं आती है, हमें तो दिखाई नहीं देती है, तो कहते हैं हंसों को परिचय होता है। असली परिचय हंसों को होता है, कौवे क्या जाने। हंसों को जो परिचय होता है ना, वो कौवे को, कुएं के मेंढक को नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि ये जिनवाणी रूपी गंगा विद्वानों के द्वारा आज, विद्वान रूपी हंसों के द्वारा आज भी परिचित है। अब कुएं के मेंढक नहीं जानते तो हम क्या करें। कुएं के मेंढकों के जिनवाणी को नहीं जानने से क्या जिनवाणी नहीं है। देखो, अरे सूर्योदय हो चुका, अभी घड़ी में 9:41 हो रहे हैं और सब तरफ उसका प्रकाश फैल चुका है, लेकिन फिर भी यदि कोई उल्लुओं से पूछे सूर्योदय हुआ क्या, तो क्या बोलेंगे, हमें तो नहीं दिख रहा, कहां हुआ। अरे आंख बंद करके जो पड़े हैं पता कैसे चलेगा। मान लीजिए सारे के सारे उल्लू मिलकर एक मीटिंग करें और एक प्रस्ताव पास कर दें
कि अभी तो कोई सूर्योदय नहीं हुआ। ए उल्लू भाई, तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या? हजारों उल्लू इकट्ठे हुए और सबके हमने तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तो किसी ने नहीं देखा तो सूर्योदय नहीं हुआ क्या? अरे हो गया। जो आंख बंद करके पड़े हैं उन्हें कैसे दिखेगा? तो ऐसे ही विद्वानों को तो यह जिनवाणी रूपी गंगा आज भी इसका परिचय है, और अज्ञानी तो इस जिनवाणी रूपी गंगा से सर्वथा अपरिचित हैं, और राग रंग में, आमोद प्रमोद में, काम भोग बंधन की कथा में उलझे हैं। उनका क्या इलाज? समझ में आती है बातें? देखो, एक कहानी के सुनाता हूं मैं आपको। एक कहानी सुनो, एक छोटी सी। एक बरगद का पेड़ था बड़ा भारी, और उस बरगद के पेड़ के नीचे वहां एक कुआं था जिसमें बहुत शीतल जल था, ठंडा पानी था, बहुत मीठा था। उस कुएं में एक मेंढक रहता था, और उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक कोई दूर से उड़ता हुआ हंस पक्षी आकर बैठा। तो इस मेंढक ने ऊपर देखा कि ये सफेद सफेद ऐसा पक्षी कभी देखा नहीं, क्योंकि हंस जनरली वहां तो वो तो मानसरोवर पे वहां रहते हैं, वो क्या, तो वो सामान्यतः मिलते नहीं है। वो देखा तो उसने कहा, मेंढक ने, अरे तुम कौन हो, एकदम सफेद झक बगुले जैसे, समझ में ही नहीं आ रहा, तुमको पहले कभी देखा नहीं। तो उसने कहा, मैं हंस हूं, हंस। तो मेंढक ने आगे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा, मैं तो मानसरोवर पे रहता हूँ। फिर मेंढक ने पूछा, अच्छा मानसरोवर पे रहते हो, वो मानसरोवर कितना बड़ा है? तो बोले, वो तो बहुत बड़ा है। कि बोले, कितना बड़ा है? फिर भी कि साहब वो तो समुद्र है, समुद्र बहुत बड़ा है, वो तो विशाल है। कि नहीं नहीं, कितना विशाल, तो भी बताओ तो सही कितना बड़ा है। तो उसने कहा, मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने क्या किया कि उस कुएं में एक छोटा चक्कर लगाया, और छोटा चक्कर लगाकर पूछा हंस से, क्यों, इतना बड़ा है क्या तेरा वो मानसरोवर? तो हंस ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना सा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है। तो इस बार मेंढक ने क्या किया, आधे कुएं में होकर चक्कर लगाया और पूछा, इतना बड़ा है क्या तेरा वो मानसरोवर? तो उसने कहा, नहीं नहीं, इतना सा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है। अब मेंढक ने क्या किया कि पूरे कुएं में होके चक्कर लगाया, पूरी उसकी दीवार के साथ साथ पूरा चक्कर लगाया, और हंस से पूछा, क्यों, इतना बड़ा है क्या तेरा मानसरोवर? तो ये हंस बोला, अरे नहीं नहीं, इतना सा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, इससे कई गुना बड़ा है। तो मेंढक बोला, झूठ बोलता है, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में इससे बड़ा कोई पानी का स्थान नहीं देखा, मेरे बाप दादों ने नहीं देखा, तुम झूठ बोलते हो। मेरी अनेक पीढ़ियों से मैंने पूछा है, मैंने खुद ने देखा है कि इससे बड़ा पानी का कोई स्थान होता ही नहीं है, और तुम झूठ बोलते हो। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि वो हंस झूठ बोलता है या सच बोलता है? कि हंस तो झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। लेकिन मेंढक क्या करे, मेंढक की भी गलती नहीं बेचारे की, क्योंकि उसका जन्म ही उस कुएं में हुआ, उसके बाप दादे भी वहीं हुए, वहीं मरण को प्राप्त हुए, उसने उससे बड़ी जगह देखी नहीं। तो ऐसे ही अज्ञानी जिन्होंने जिनवाणी का रसपान नहीं किया, वे उसके आनंद से कैसे परिचित हो सकते हैं, वे उसकी सत्यता से कैसे परिचित हो सकते हैं? इसलिए यहाँ, लेकिन ज्ञानी रूपी हंस वे तो आज भी परिचित हैं। इदानीमप्येषा बुध जन मरालई परिचिता, आज भी विद्वान रूपी हंसों के द्वारा यह जिनवाणी परिचित है। ऐसे महावीर स्वामी हमारे सबके नयन पथगामी हो, अर्थात नेत्रों के माध्यम से पधार कर हमारे हृदय में विराजमान हो। तो चारों पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर से मैं संक्षेप में बताता हूं, अभी थोड़ा विस्तार ज्यादा हो गया, दूसरी बातें भी बीच में ज्यादा आती रही। संक्षेप में फिर से मैं बताता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं। जिनकी वाणी रूपी गंगा अनेक प्रकार के नए रूपी तरंगों से निर्मल है, जगत के जीवों को
विशुद्ध ज्ञान रूपी जल से स्नान कराती है, आज भी विद्वान रूपी हंसों के द्वारा परिचित है। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात नेत्रों के माध्यम से पधार कर हृदय में विराजमान हो, ये प्रार्थना हम कर रहे हैं। अभी सबसे पहले वे लोग रेज हैंड करें जिन्हें कोई बात इसमें समझ में न आई हो, जिनको कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, या कोई लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया हो, या कोई शब्द का उच्चारण नहीं आया हो, या संधि विच्छेद या कोई भी बात जिनको पूछनी है पहले, वे लोग ही रेज हैंड करें। फिर बताने के लिए मैं बाद में आपको रेज हैंड करवाऊंगा। जो लोग पूछना चाहते हैं वही लोग रेज हैंड करें पहले। मनवी जी, आपको अनम्यूट किया है, पूछे आपको। सेकेंड लाइन का अर्थ एक बार और बता दीजिए। सेकंड लाइन का? हाँ हाँ, सुनिए। वृहत ज्ञान अम्भोभी, वृहत मतलब बड़ा होता है वैसे तो इसका अर्थ, लेकिन यहाँ प्रासंगिक अर्थ है विशुद्ध, शुद्ध या सम्यक ज्ञान रूपी अम्भोभी मतलब जल से, जगती मतलब संसार में, जनताम जनता को, लोगों को, या जो नपयति स्नान कराती है। दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो जिनवाणी संसार के जीवों को सम्यक ज्ञान रूपी जल से स्नान कराती है, अर्थात उनके अज्ञान को धो डालती है, उन्हें ज्ञानी बनाती है। मनवी जी, समाधान हो गया? धन्यवाद आपको। हाँ जी, दर्शन जी, आपको अनम्यूट किया है, आप पूछें। भैया जी, वो सेकंड लाइन में फर्स्ट वाला जो वो है वर्ड, उसका प्रोनाउंसिएशन बता दें। हाँ, वृहज ज्ञानाम भोभिर जगति, फिर से बोलता हूं, वृहज ज्ञानाम भोभिर जगति। आप बोल के देख लें एक बार, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वृहज ज्ञानाम भोभिर जगति। हाँ, वृहज ज्ञानाम भोभिर जगति। ज्ञानाम भोभिर जगति। बहुत अच्छा, सही हो गया आपका उच्चारण बिल्कुल। और आशीष जी, आपको अनम्यूट किया, आप पूछें। पंडित जी, यही पूछना था, सेकंड लाइन का उच्चारण वो सही नहीं आ रहा था। हाँ, तो सेकंड तो लाइन का हो गया उच्चारण क्लियर। हो गया, समाधान। धन्यवाद। वृहज ज्ञानाम भोजिर जगति, करेक्ट? ठीक है, भोभिर जगति। वृहज ज्ञानाम भोभिर जगति। हाँ जी, शुद्ध है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक। अंशिका जी, आप पूछें। अंशिका जी, आपको अनम्यूट किया, आप पूछ लें। अंशिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोले। अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। थर्ड लाइन में इदानीम अप्येषा, इसका अर्थ बता दो एक बार। हाँ, इदानीम अप्येषा, इसके 3 खंड है। इदानीम, अपि, एषा। इदानीम मतलब अब, अपि मतलब भी, और ऐसा मतलब यह। तो तीनों शब्दों का मिलाकर हो गया अब भी यह। अब भी यह जिनवाणी विद्वान रूपी हंसों के द्वारा परिचित है। सब पूरी लाइन का अर्थ हो गया। समझ में आ गया आपको अंशिका जी? धन्यवाद। और सुलोचना जी, आपको अनम्यूट किया, आप पूछें। नहीं, आपको पूछना नहीं है, चलो, आपका रेज हैंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप सबके समाधान हो गए। अब जो भी बताना चाहते हैं, पहले तो पाठ करने के लिए रेज हैंड करें। जो लोग केवल पाठ करना चाहते हैं, संस्कृत वाले का जो पाठ करना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड करें। पहले केवल वे लोग रेज हैंड करें जो संस्कृत वाले का पाठ करना चाहते हैं। संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए हम सबसे पहले अनम्यूट कर रहे हैं। चंदा जी, आपको संस्कृत वाले का पाठ करें। यदि वाक गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर जगति जनतामया स्नपयति इदानीम अप्येषा बुध जन्मरालेह परिचिता महावीर स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे। आपने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, सुधार हो जाएगा अभी। कैसा जी, सुधार करना है? जैसे एक तो इदानीम अप्यसा बोला जैसे आपने, तो अ का उच्चारण नहीं करना है अपने को यहाँ पर, क्योंकि अभी अपन अच्छा, संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ समझने के लिए, लेकिन जब पढ़ेंगे तो पूरा जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे। तो मप्यसा पढ़ेंगे इसको, अप्यसा नहीं पढ़ के मप्यसा पढ़ेंगे। और जैसे महावीर स्वामी ऐसा अपन बोलेंगे तो वो लय नहीं बनती है। महावीर रस स्वामी, र पे जोर देंगे। देखो एक नियम बता देता हूं आपको, हमेशा काम आएगा आप सबके, कि जब भी आधा अक्षर आए तो उससे पहले जो पूरा अक्षर हो उस पर थोड़ा सा वजन देना है, थोड़ा सा जोर देना है, तब वो आधा अक्षर सही बोलेगा आपका। जहां भी आधा अक्षर आए, जैसे महावीर के बाद स्वामी आ रहा है तो र के बाद आधा स है, तो आधे से पहले जो र है उस पर थोड़ा जोर देंगे, उसको थोड़ा ताकत से बोलेंगे, तो क्या होगा कि हमारा उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। देखो मैं बोल के बताता हूं, महावीर स्वामी, रस स्वामी, र पे जोर देंगे आप। ऐसे ही म इदानी मप्यसा में भी म के बाद आधा प है, इसलिए हम म पे जोर देंगे, मप्यसा मप्यसा। ऐसे जहां जहां भी आ रहे ना, वहां वहां आधे अक्षर से जस्ट पहले थोड़ा सा जोड़ देंगे, एकदम शुद्ध हो जाएगा। चंदा जी एक बार आप फिर से बोल के देखना चाहो तो बोलो, देखो सुधार हो जाएगा काफी कुछ। जी। यदि आवा गंगा विविधि नय कल्लोल विमला, रहज ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति। इदानीमप्येषा, इदानीम इदानीम, ये थोड़ा सा बोलने में नहीं आ रहा। इदानी मप्येसा, इदानी मप्येसा, इदानी पूरा मत बोलो। इदानीमप्येषा, हाँ, जी, इदानी पूरा मत बोलो, इदानी इदानी मप्येसा ऐसा बोलो। जी। इदानीमप्येषा बहुत बुध अच्छा। जन्मरालेह परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ जी, काफी कुछ सुधार हो चुका है। एक दो बार और पढ़ेंगे तो और शुद्ध हो जाएगा। अभी एक दो दूसरे लोगों से सुनते हैं, देखिए आप। हाँ जी, अभी हर्षा जी खनिया दाना आपको अनम्यूट किया है, आप सुनाए। यदि यावां गंगा विदिनय कल्लोल विमला, बृहज् ज्ञानां भुविर्जगति जन्तां स्नपयति। इदानीमप्येषा बुद्धिजन्मरालय परिचिता, महावीर स्वामी पथगामी भवतु मे। बहुत अच्छा आपने इसका पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी। और अब पहले हिंदी वाले का जो पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड रखें। एक बार जो लोग केवल हिंदी वाले का पाठ करना चाहते हैं वही लोग रेज हैंड रखें। अभी फिर समय बचेगा तो वापस आएंगे आप लोगों के पास। केवल अभी हिंदी का पाठ कराने के लिए हम अनम्यूट करते हैं। प्रदीप जी जैन के नाम से जो आईडी है उसे अनम्यूट किया है हिंदी वाले का पाठ करने के लिए। जिनकी बाणी रूपी गंगा, नए लहरों से है निर्विकार, विपुल ज्ञान जल से जनता का करती है जग से स्नान। अहो आज भी इससे परिचित ज्ञान रूपी हर से अपार, बेती थंकर महावीर प्रभु, हम ही आवे नयन द्वार। हाँ जी, अच्छा आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हिंदी वाले का ही पढ़ने के लिए और भी एक जने को हम अवसर देंगे। जो भी आप में से हिंदी वाला पढ़ना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और हिंदी वाले को पढ़ने के लिए जिन लोगों ने रेज हैंड किए हैं उनमें से हम अभी अनम्यूट कर रहे हैं। चंदा जी आप पढ़ें। जी। जिनकी वाणी रूपी गंगा, नय लहरों से हीन विकार, विपुल ज्ञान जल से जनता का करती है जग में स्नान।
अहो आज भी इससे परिचित ज्ञानी रूपी हंस अपार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयनन द्वार। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब संस्कृत से अर्थ बताने के लिए जो भी आप में से संस्कृत से अर्थ बताना चाहते हैं वे ही लोग रेज हैंड करें अभी, संस्कृत से अर्थ बताने के लिए। और मैं अंजना बताऊं? जी एक बार, अंजना जी चलो बताओ, आप बताओ। हाँ जी। इसमें जिनवाणी रूपी गंगा का महिमा का वर्णन किया गया है कि जिसकी वाणी रूपी गंगा जो है, जो जिनवाणी रूपी गंगा है, वो विविध प्रकार के नए रूपी लहरों से विशुद्ध है और जो आज भी अपने सम्यक ज्ञान रूपी जल से संसार में जनता को स्नान कराती है, अर्थात अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करती है और आज भी विद्वान रूपी हंस उससे परिचित है। ऐसे महावीर स्वामी नयनों के माध्यम से हमारे हृदय स्थल में विराजमान हो, अर्थात हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया, धन्यवाद। और अंजना जी से भी सुनते हैं। हाँ जी, अंजना जी आप सुनाएं। अंजना जी आपको अनम्यूट किया है, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा। अंजना जी आपकी स्क्रीन पर पहले अनम्यूट होइए, आप म्यूट हैं आप। हाँ जी, अब बोले। हाँ, यदि या वाग गंगा, अर्थात यदि या मीन्स जिनकी वाग गंगा माने वाणी रूपी गंगा विविध प्रकार के नयों से स्पष्ट है, क्लियर है, निर्मल है, विशुद्ध है, ऐसे बृहद ज्ञानाम गोविल, ऐसी बृहद माने महान, विशुद्ध, ऐसी अम्बो मतलब जल से, मतलब इस तरह से सम्यक ज्ञान की तरह है, साफ स्पष्ट और निर्मल है, जनता या स्नापति जीव उसमें स्नान करते हैं, मतलब उसका पान करते हैं, उस में डुबकी लगाते हैं चिंतन मनन के द्वारा, उसमें डुबकी लगाते हैं। इदानी मप्पेसा बुध जन मरालई परिचिता, ऐसी जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी आज भी विद्वान लोगों के, बुध जन मतलब विद्वान लोग रूपी हंसों के ज्ञान में है। आज भी वे लोग उससे परिचित हैं और उसका मनन चिंतन करके अपना आत्म कल्याण करते हैं। हे महावीर स्वामी, ऐसी आपकी वाणी है। हे प्रभु, आप हमारे नयनों के अंदर, आप हमारे हृदय के अंदर नयन पथगामी भवतु में आप हमारे अंदर वो करें, नैनोद्वार द्वारा प्रवेश करें, मतलब आपकी वाणी हमारे अंदर प्रवेश करे और उससे हमारा भी आत्म कल्याण हो। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। समय अपना पूर्ण हो रहा है, केवल 15 सेकंड कक्षा पूर्ण हो जाएगी। ये एक सूचना मात्र आपको देता हूँ। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये रिकॉर्डिंग हम बाद में सुन सकते हैं, तो हाँ, आप आराम से इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुन सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। आप मेरे नाम से यूट्यूब पर लिखेंगे खेमचंद जैन, KHEMCHANDJAIN, ऐसा आप खेम गैप चंद गैप जैन ऐसा लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा वहां पर, और उस चैनल पर ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अभी तुरंत नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद हम अपलोड करेंगे इसको, तो आप वहां पर सुन सकते हैं। पिछली कक्षाएं उसके ऊपर मौजूद है, आप उससे